कर लिए हैं अब उस धरती पर जहां पर विश्व में सभी तरीके के लोग आते हैं। और ये आस्था एक ऐसी आस्था है जो घसीट के लेके आती है, चाहे वो सर्दी हो या बहुत गर्मी। हम आपको बता रहे हैं इस संगम नगरी की बात। ये संगम नगरी जिसको हम प्रयागराज से जानते हैं और कभी इलाहाबाद के नाम से भी जाना करते थे, ये एक धार्मिक स्थल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोगों को रहने का इंतज़ाम सरकार के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थाएं इस तरीके से होती हैं जैसे मानो हम घर पे ही रह रहे हों। बहुत सी संस्था अलग अलग तरीके से यहाँ पास आती है, अपना डेरा डालती है और आस्था के साथ शांतिपूर्वक तरीके से इसको ख़त्म करती है और चली जाती है। ये नज़ारा देखिए आप, जिस तरीके से संगम नगरी पे आप पिछले लगभग एक महीने तक ये चलेगा मेला, जिसको हम माघ की बात करते हैं। जी हाँ, हम उपस्थित हैं प्रयागराज के संगम तट पर और संगम तट पर माघ मेले में हम आ चुके हैं। यहाँ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि ये वो संगम नगरी है जहाँ पर श्रद्धालु आस्था से आते हैं और पूर्ण रूप से आपने देखा जिस तरीके से लोगों को सरकार के द्वारा शेल्टर बना के दिए जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु अपने पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम भी रहता है। ऐसी सुरक्षा के बीच में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये प्राथमिकता नहीं दिखती कि किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर सुरक्षा का व्यवस्था में कमी ना होने पाए। ऐसी एक संस्था के बारे में मैंने देखा यहाँ पर कि राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो नामक एक ऐसी संस्था है जिसको सरकार के द्वारा कोई ऐसी फंड नहीं प्रोवाइड होता, परंतु वो अपनी उपस्थिति यकीनन हर साल माघ मेले में दर्शाता नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अंदर से भी दिखाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि देखें, ये वो संस्था है जिसको राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन हाँ, आज जानिए आप कि अपना तन मन धन हर तरीके से त्याग करे हुए ये संस्था आज इस धरती पर संगम नगरी पर मौजूद है। मैं बात करूंगा यहाँ के डायरेक्टर जनरल जो अपनी उपस्थिति में यहाँ का उद्घाटन करते हैं और यहाँ पास आने के बाद एक ही निर्देश देते हैं कि मेरा काम है सेवा देना, वो चाहे जितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन हम पब्लिक को सेवा देते रहेंगे। जानते हैं हम आपसे कि यहाँ पर किस तरीके का कार्य होता है, कैसे यहाँ के काम करने का तरीका है और ये संस्था कब से चल रही है। सर बुला आइए बात करते हैं ये संस्था कब से है, कब से चल रही है और किन किन चीज़ों के साथ और किन किन मुद्दों के लिए कर रही है। क्या ये अपने जेब भरने के लिए कर रही है या जनता सेवा के लिए, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताएं ये संस्था कब से चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में आप लोग एक अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं प्रशासन को और यहाँ के श्रद्धालुओं को। जहाँ तक कि आपका सवाल है कि ये संस्था हमारी कब से काम कर रही है, तो ये संस्था हमारी 2011 से काम कर रही है। 2011 से। एक चीज़ और बता दें कि ये संस्था 2011 से किन किन चीज़ों को लेकर काम करती है। क्या ये स्पेसिफिक कुंभ मेला आता है या फिर किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई देश में दिक्कतें होती है या कोई आपको आवाज़ देता है तो आप जाते हैं।
नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो मुख्य कार्य है ये है आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाना, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर उनका सहयोग करते हुए। बिल्कुल। मुख्यतः हम लोग जो है आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाने के साथ साथ जो है जो भी खुफिया सूचना उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जो भी लाइक एंटी नेशन या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है उससे संबंधित, हरासमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशूज़ हैं, चाहे वो मानवाधिकार से संबंधित हो, चाहे पुलिस उत्पीड़न से संबंधित हो, बाल श्रम से संबंधित हो, इस संदर्भ में हम लोग जो है काम करते हैं। अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो भी हमारे संवैधानिक दायरे में है उस दायरे में रहकर हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा समय समय पे जिस हिसाब से देश एवं समाज को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं, जैसे कि आप प्रयागराज क्षेत्र में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने भैया। एक चीज, ये जो संस्था चल रही है आपकी, इन संस्था के जो भी कार्यालय या जो कार्य करने वाले इस संस्था से जुड़े हुए मेंबर, ऑफिसर, अधिकारी, क्या आपके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हर स्टेट में है या सिर्फ आपके ये जहाँ कुछ सिलेक्टेड एरिया है वहाँ है? नहीं, पिछले 10 साल से हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं, काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में लेकर बहुत सारी बेहतर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अंजाम दे रखा है। पूरे भारत में हमारी टीम काम कर रही है। अच्छा, ये जो संस्था जैसे चल रही है, ये व्यक्तिगत आप इसको लेके चल रहे हैं या सरकार का कुछ योगदान इसमें होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक संस्था है, तो संस्था होने के कारण ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये एक समाज का हिस्सा है। प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। सरकार के द्वारा हमें किसी तरीके का कोई अनुदान नहीं मिलता है, ना ही हम लोग उसको स्वीकार करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे ये सारे परिवार के सदस्य हैं, तो इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये संस्था हमारी काम करती है। ठीक है। कोई ऐसा विकट परिस्थिति है जैसे आती है आपकी स्थिति में, बहुत ऐसी जगह है जहां आप जाते हैं और जो कुछ कार्य नहीं होता, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके का सहयोग, हेल्प, जैसे प्रशासनिक हेल्प हुआ, क्या इस संस्था को सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलती है? भरपूर सहयोग मिलता है प्रशासन का, पूरे भारत में भरपूर सहयोग मिलता है हम लोगों को प्रशासन का। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुरेश शुक्ला है, मैं गोंडा का हूँ, एजुकेशन मेरी MBA है और एक समाज सेवी हूँ। तो समाज में जो भी लाइक गलत चीज़ें हो रही हैं, आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसको देखने के बाद में एक मानवता के धर्म का निर्वहन के उद्देश्य से मैंने जो है सबसे पहले संस्था का गठन किया था 2011 में। तो ये आप डायरेक्टर जनरल हैं जी। राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो के। जी। अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अगर सेवा में गुजारे तो लोग ये सोचते हैं कि हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, लेकिन जब ये बात कोई एक ऐसा आदमी करता है, जैसे मैंने पूछा सवाल में कि आपको इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने सुकून के लिए ये कार्य करते हैं जिसमें हमारे देश की भलाई हो, जिसमें हमारी देश की जनता की भलाई हो। हम एक ऐसी संस्था के बारे में जान रहे हैं, ये हमारे बड़े गर्व होने की बात है कि जिस तरीके से ये संस्था आपस में कंट्रीब्यूशन के करके चलाई जा रही है और सरकार से जो सहयोग मिलता है, तो जहाँ से भी जो हेल्प चाहिए होती है सरकार पूर्ण रूप से इस संस्था को हेल्प देती है। लेकिन अब जानते हैं ये संस्था किस तरीके से कार्य करती है, जानते हैं, दिखाते हैं। आइए सर, आपको दिखाते हैं हम पूरा बाहर से कि इस तरीके से कुंभ मेले में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस कुंभ मेले के बीच में इस कड़ाके की ठंड में एक शेल्टर में रहकर ये हमारे जाबाज सिपाही, जिसको हम देश के हमारे जाबाज नागरिक हैं, जिन्होंने अपने खास तौर से इंडिकेट किया है कि राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो किन किन चीज़ों में काम करता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। चाइल्ड लेबर, हेल्प टू पुलिस यानी पुलिस की सहायता, हम सदैव तत्पर हैं। बॉन्ड लेबर, और मेन इनका फोकस है सेवा, सुरक्षा और न्याय। कहीं भी अन्याय होता है तो यह पूरी तरीके से न्याय दिलाने का कार्य करती है ये टीम, कानूनी दायरे में रहकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना माघ मेला परिक्षेत्र का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है।
किसी को किसी प्रकार की मदद चाहिए होती है तो सदैव वो उपस्थित होते हैं, चाहे वो रात के 2 बजे हो या दिन के 12। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये संस्था काम कर रही है देश की जनता के लिए। ऐसे ही देश बढ़ता है हमारे संस्था से जो देश के प्रति समर्पित हैं। आशा करता हूं कि इस संगम नगरी में जो आए हुए श्रद्धालु हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ और कोविड का प्रोटोकॉल देखते हुए, एक चीज और देखिए, आपने सभी ने मास्क भी लगा रखा है, यानी कि सरकार के जो कायदे कानून जो इस वक्त चल रहे हैं कोविड को लेकर, इस महामारी को लेकर, जिस टाइम पे हर आदमी अपने घर पे है, बाहर नहीं निकल रहा, वहाँ ये सेवादार सेवा कर रहे हैं, सेवादार के रूप में अपनी जान को जोखिम में डालकर, और उसी देश की जनता को, हमारे देश की जनता को एक मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं जगह जगह पे जाकर कि अगर आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे और वैक्सीनेशन करवाते हैं तो यकीनन आप इस महामारी से जीत सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ, संगम नगरी प्रयागराज। जय हिंद, सत्यमेव जयते।